हम मौजूद हैं इस समय SCRT लखनऊ, जहां पर 68,500 की बची हुई सीटों के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और खबर ये थी कि 68,500 की बची हुई समस्त 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़कर उन बच्चों को भर्ती किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर 68,500 के बचे हुए सभी अभ्यर्थी जो लगभग 3 साल से एकदम से पीड़ित हैं और अपनी संवेदना, अपनी पुकार इस उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि ये हमारी भर्ती थी और हमारी बची हुई सीटें थी, इनको कहीं पर ना जोड़ा जाए। और आपके शासनादेश के अनुसार जो 27 मई 2018 को परीक्षा आयोजित की गई थी, उस पर हम क्वालिफाई हैं और आपके पास सीटें बची हुई हैं। उन सीटों पर हमें नियुक्ति दीजिए और जो ये ख्वाब आप पाल के बैठे हैं कि इन सीटों को हम आगामी जो आपने 69,000 भर्ती निकाली थी, इस भर्ती में हम जोड़कर 69,000 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे, तो ये सरासर गलत है। और इस सरकार से सभी निवेदन कर रहे हैं कि 68,500 की बची 22,000 सीटों पर जो प्रक्रिया है, एक आपने पुनर्मूल्यांकन में पास 103 अभ्यर्थी जो अभी तक 18 सितंबर 2020 को रिजल्ट आया था, तब से लेकर आज 8-9 महीने हो गए, उसमें भी अभी उनको नियुक्ति नहीं मिली है। 103 अभ्यर्थी वो और बाकी बचे 30-33 में पास अभ्यर्थी, सभी जब आपकी नियुक्ति के कगार पर हैं, तब आप किस तरह से, किस नियम के अनुसार इन सीटों को जोड़ने के लिए मंत्री जी लेटर लिख सकते हैं, कौन सा अधिकार है, जब आपके पास खुद उस भर्ती के बचे हुए अभ्यर्थी हैं। जैसे कि मैं बार बार आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि एक 64-20 याचिका थी नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी वर्सेस राज्य सरकार, उसमें 103 अभ्यर्थी पास, उनकी नियुक्ति भी अभी तक इस सरकार ने नहीं दी। उसके पहले से ये सारे अभ्यर्थी जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये 68,500 के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इनको किसी भी तरीके से आप अयोग्य नहीं कह सकते, ना ही ये अनुत्तीर्ण हैं। ये पास और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हालांकि अभी 2-3 दिन से सरकार में गहमा गहमी है कि शिक्षक भर्ती में बचे सभी पदों को भरा जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज सभी अभ्यर्थी अमरेंद्र बाहुबली, तूफान सिंह यादव और समस्त जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं SCRT लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां पर अपनी बात संबंधित अधिकारियों के पास रखेंगे और चाहेंगे कि उनकी संवेदना को, उनके दुख को दूर किया जाए और महंत योगी आदित्यनाथ जी जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी हैं, इनकी पुकार सुनेंगे और नियुक्ति देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे अभ्यर्थियों से बात करना चाहेंगे। बताइए सर, आपको क्या दिक्कत है, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? सर, मैं जो 68,500 भर्ती हुई थी 2018 में जी, उसमें मैं उत्तीर्ण हूँ और 30-33 पे, और मेरा अभी तक चयन नहीं हो पाया है। तो मैं इस विश्वास के साथ आया हूँ कि माननीय योगी जी मेरी अपील सुनेंगे और मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। जी, तूफान सिंह जी आप थोड़ा आगे आइए, यहाँ पे आइए और आप बताइए, आप विस्तृत आप जो है शुरू से इस संघर्ष में जुड़े रहे हैं और आपका पूरा बायोडाटा आप रख के चलते हैं। कहा जाता है कि तूफान सिंह यादव के झोले में पूरी सत्ता रहती है, तो आप बताइए इस भर्ती के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रथम मैं निवेदन के रूप में यहाँ पे SCRT पर इकट्ठा हुआ सभी साथियों के साथ हमारी यही मांग है कि किसी भी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए। ये शासन में कैसे पूरा करना है, उसके क्या नियम है, इनको फॉलो करना है या सरकार जानती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया था, इन्होंने अपने हिसाब से गाइडलाइन जारी करी थी, हम उस गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी प्रक्रिया हुई है। परीक्षा होती है, उसके बाद पासिंग मार्क डिसाइड होता है, उसके परीक्षा होती है, लड़के सफल होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में
जब परीक्षा हुई उसके बाद 13 अगस्त 2018 को रिजल्ट घोषित किया गया। उसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल हुए। उनकी काउंसलिंग कराई जाती है, उसमें से 34,662 अभ्यर्थी की काउंसलिंग होकर नियुक्ति होती है। दूसरी काउंसलिंग होती है जिसमें 127 अभ्यर्थी चयनित होते हैं। उसके बाद कापियों में इतना आरोप लगाया जाता है क्योंकि वह परीक्षा लिखित परीक्षा हुई थी। उस पर आदेश सरकार करती है कि फिर से कापियों का मूल्यांकन कराया जाएगा। मूल्यांकन के बाद रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें लगभग 4700 बच्चे क्वालिफाई हुए, उनका चयन हुआ। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया। कुछ और अभ्यर्थी थे जो कोर्ट गए, वो भी सफल हुए, उनकी नियुक्ति हुई थी। अभी भी 18 सितंबर 2020 को रिजल्ट आया पुनर्मूल्यांकन का, जिसमें 103 अभ्यर्थी हैं, उनका चयन नहीं हो पाया। हम लोग 22,000 अभ्यर्थी, लगभग 22,000 सीटें बची हुई है। हम लोग माननीय योगी जी के आदेशानुसार 21 मई 2018 को जारी शासनादेश से क्वालिफाइड है, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। हमारा निवेदन है शासन में, हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, सभी आला कमान अधिकारियों से कि हम लोगों की बात सुनी जाए। लगातार 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और अभी तक सीटें वैकेंट है और अभी सूचना प्राप्त हुई है कि उस सीटों को गलत तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की बात चल रही है। मैं इस बात का बराबर से खंडन करूंगा कि इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण आयोग, तमाम जगहों पे सूचना आयोग में याचिकाएं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक आयोग में तो आर्डर भी रिजर्व हो चुका है, लेकिन इन सीटों को तत्काल प्रभाव से कहीं और जोड़ के हम अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं इसी के साथ चाहूँगा कि आगे की कड़ी में अमरिंदर भाई बात रखें और बताएं। जी अमरेंद्र जी बताइए, कैसे जैसे ये मामला कोर्ट में चल रहा था और चलते चलते आप लोग संघर्ष बहुत दिन से कर रहे हैं जैसा कि मैं देख रहा हूं, और इस संघर्ष के बाद अचानक से फिर ये कैसे ये 22,000 सीटों का जो मामला निकल कर सामने आया है मंत्री महोदय जी के लेटर से, तो क्या आप कहना चाहेंगे, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, मंत्री को न सिस्टम पता है, न सिस्टम में कैसे चला जाता है वो पता है। जब इस भर्ती का भी कोई क्लोजर नहीं है, हाई कोर्ट में भी लंबित है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है, तो कहाँ से ये यथोचित होता है कि इस तरीके की बेहुदा जैसी हरकत करें। माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी अभी भी 22,000 लोग सड़कों पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे हैं और उनके घर में दिया नहीं जल पा रहा है, और आप इसको अगली भर्ती में जोड़ने के लिए कैसे सोच सकते हैं? आप ये निस्तारण कीजिए कि आप ही का 30-35 कटाफ का आप ही का विज्ञापन था, आप उसको नहीं लागू करा के आप जाके 22,000 सीटों को ना भर के आप इसको अगले दूसरी भर्ती में आप शिफ्ट कर देना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? जब तक किसी भर्ती पे कोई क्लोजर नहीं लग जाता, उसका पद दूसरे में वैकेंट नहीं हो पाएगा, ये कहीं पॉसिबल ही नहीं। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है, आप क्या करेंगे? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग अभी क्योंकि कोविड है तो सांकेतिक रूप से आज हम लोग यहाँ आए हैं, आला अधिकारियों से बात करेंगे कि इनका क्या स्टैंड है इस भर्ती को लेके। अगर हम लोग को लगता है कि ये सीटें जोड़ेंगे तो हम लोग चाहे कोविड काल हो चाहे जो हो, संघर्ष करने के लिए रोड पे आने के लिए फिर से 2 नवंबर अभी हम लोग भूले नहीं हैं, फिर से 2 नवंबर वाला दिन फिर से आएगा। धन्यवाद। हमारे साथ एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो इस भयानक लखनऊ की बारिश में चलकर अपने संघर्ष की आवाज़ उठाने SCERT मौजूद है। जानना चाहेंगे इनसे कि क्या इनको समस्या है और क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीम फरीदी और बरेली से हूँ और 68,500 में मैं अभ्यर्थी हूँ। मेरी समस्या ये है कि एक जर्नल का अभ्यर्थी, एक SC का अभ्यर्थी जो है वो 60 नंबर ला के पास हो जाता है दिव्यांग, और एक ST का अभ्यर्थी 60 नंबर ला के पास हो जाता है दिव्यांग। जर्नल और OBC दोनों से कहते हैं, दोनों वर्गों के दिव्यांगों से कहते हैं कि आप अपने लिए जर्नल के समान अंक लेकर आइए, जबकि दिव्यांग होता है, इसकी कोई श्रेणी नहीं होती, उसकी एक अलग श्रेणी होती है। हमें हमारी 5% जो छूट है उससे वंचित रखा गया, जबकि हम विशेष आरक्षित वर्ग में आते हैं। एक होता है आरक्षित, एक होता है विशेष आरक्षित वर्ग। उस विशेष आरक्षण से भी हमें वंचित कर देना है। माननीय कोर्ट में हम इस मुद्दे को लेकर गए और वहाँ पर उप सचिव अनिल कुमार जी वहाँ पर एक काउंटर लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास में दिव्यांगों को आरक्षण देने का कोई भी प्रावधान ही नहीं था, इसलिए हमने इन्हें आरक्षण ही नहीं दिया। हमें आरक्षण से आर्टिकल 14 का सीधा वायलेशन किया है, और हम विगत 3 सालों से अपने केस के माध्यम से, वैसे आंदोलन के माध्यम से, विकलांगता होने के बावजूद 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बावजूद हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हम माननीय योगी जी से, माननीय सरकार से चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द बात सुने और हमें न्याय दें। बस
हमारा सरकार से यही कहना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें कि कितनी दुश्वारियाँ हैं लोगों को, अभ्यर्थी विकलांग अभ्यर्थी हैं, कितने सारे अभ्यर्थी सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं विगत 3 वर्षों से कि इनको इन समस्या को सुना जाए, इनको नियुक्ति दी जाए। हालांकि अभी अभी जैसे इनसे पता चला कि इस भर्ती में किसी भी प्रकार से कोई भी नियम लागू नहीं किया गया, सभी नियमों को ताक पर रख के भर्ती की गई। न इसमें स्वतंत्रता सेनानी आरक्षण दिया गया, न इसमें विकलांग कोटे का आरक्षण दिया गया, न ही किसी भी तरीके का जो आरक्षण था उसको इसमें लागू नहीं किया गया। जनरल अभ्यर्थी भी इसमें परेशान, क्योंकि गुणांक का मामला था। इन्होंने परीक्षा दी 30-33 पे, इनको परिणाम मिलता है 40-45 पे, तो अभ्यर्थी परेशान है। ये जाए कहाँ? गुहार लगाने सतीश द्विवेदी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, राज्य मंत्री जी हैं, उनके पास जाते हैं। उन्होंने भी एक बहुत ही लोक लुभावन एक लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने लिखा कि 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों को आप जोड़ दीजिए 69,000 भर्ती में, जो ये मुनासिब है, क्योंकि किसी भी भर्ती की क्लोजर रिपोर्ट होती है और 68,500 भी कोई ऐसी क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है, क्योंकि उसमें अभी 103 अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन के, बाकी 22,000 बच्चे ये जो 30-33 में पास हैं, जब तक उत्तीर्ण नहीं हो जाते इसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी। और मैं बेसिक शिक्षा मंत्री एवं समस्त सचिव से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बचे हुए पदों पर योग्यतम अभ्यर्थी जो आपके जीओ के अनुसार पास हैं उनको नियुक्ति दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।